चलिए इस बीच हमारे साथ बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ मिस्टर अभय आयमा जुड़े हैं बात करने के लिए। आयमा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर एग्जैक्टली अब देखिए महज 3-3.5 सेशंस में बाजार की तस्वीर बदल गई और जो मायूसी थी वो कॉन्फिडेंस और आई थिंक बड़े उत्साह की तरफ बढ़ रहा है। आप सर इस पुल बैक रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए राय देंगे क्या, या फिर एटलीस्ट ये कहने में कंफर्टेबल हैं आप कि हमने एक 7,000-7200-6800 के आसपास एक मिड टर्म बेस बनाने की कोशिश की है? नहीं, वो आई थिंक इसका ये पुल बैक पुश बैक इनका सवाल ज़्यादा आपको टेक्निकल एनालिस्ट दे सकेंगे। ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि मतलब फंडामेंटली जो कार्यक्रम हो रहा है सरकार का, जो कंपनीज का हो रहा है, वो दैट इज़ ऑन अ गुड पाथ। एंड बजट में ऐसा कुछ नहीं था कि जो उसको डिरेल करेगा, इनफैक्ट कुछ हद तक उसको सपोर्ट करेगा। तो उतार चढ़ाव मार्केट में कभी 65, 68 होता है तो 65 लगता है, 8,000 होता है तो 8,500 लगता है। वो तो सब शॉर्ट टर्म इंडिकेशंस हैं। लेकिन अभय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तो क्या है कि सब जैसे एंड राइटली जैसे आपने कहा कि 68 होता है तब 65 लग रहा होता है सबको। आप थोड़े दिन और रुकिए, शायद ये और चला तो 9,000 भी दिखने लगेगा सबको। बट एट सम पॉइंट मार्केट डिफरेंशिएट कर देगा एंड जो जेन्युइन स्टोरीज जहां पर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अपमूव जहां पर है, दो स्टॉक्स विल सस्टेन बट रेस्ट विल स्टार्ट फॉलिंग आउट ऑफ लाइन एट सम पॉइंट। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो जरूरी है। इस लिहाज से आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा किस स्पेस के स्टॉक्स पर है इस समय? देखिए, मेरे को अगेन स्टॉक्स का वैल्यू, एवरीथिंग इज वैल्यूएबल एट अ प्राइस। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्राइस। एवरीथिंग इज गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। तो एक सेक्टर जो मुझे लग रहा था काफी ओवर रिएक्शन हुआ था वो था पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वैल्यूएशन ऐसे कर रही थी कि जैसे वो सेक्टर ही बंद हो रहा है। तो आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। और आई थिंक द गुड पार्ट इज विद दिस गवर्नमेंट एंड द करंट RBI गवर्नर, ट्रांसपेरेंसी इज बिकम प्रेवलेंट। मतलब एक्चुअल पिक्चर क्या है वो दिख रहा है लोगों को। नो, फॉर मी आई एग्री कि इन द लॉट ऑफ बैंकिंग एरिया देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ NPAs, बट द गुड पार्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक कि उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। रिकग्नाइज करने का एडवांटेज ये है कि उसको फिर आप स्टेप्स लेंगे, उसको फेस करेंगे जो कुछ हद तक लिए जा रहे हैं। So I think valuation wise that was a sector which was beaten way below its, I mean if you look at the book value and you look at, ऐसा लग रहा था कि ये मतलब सेक्टर ही खत्म हो जाएगा। So that would be attractive, not because there is not a problem, because the valuation was very attractive. The second sector obviously the emphasis that the budget जो दिया है towards the allocation, I think pretty high allocation to agriculture and infrastructure related, which तो इस बार फिर से मेरे को लगता है सरकार ट्राई कर रही है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लीड करें और होपफुली इस बार कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन होगा। मानसून 2 years हैज़ नॉट बीन गुड, दैट माइट बी फेवरेबल। सो आई थिंक ये स्पेंडिंग जो उन्हें लास्ट ईयर भी की और अब भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट दो डिलेड रहता है बट अब आना चाहिए। तो दैट इज अ सेक्टर विच शुड गेट बेनिफिटेड क्वाइट अ बिट। सर आपने जो भी PSU बैंक्स को लेकर टिप्पणी करी और आई थिंक बड़ी वाजिब टिप्पणी ये करी कि एक तो थॉट प्रोसेस अच्छी है, एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है आप उसको रिकग्नाइज कीजिए, तभी आप शायद उसे ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आपकी बात यहाँ तक मानी सर, लेकिन अब चीज़ है सर कि जो पॉसिबिलिटी है, नहीं सोच रहे हैं, दे आर ऑलरेडी थिंकिंग। सॉरी अभय जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं सर ये एग्जैक्टली पूछना चाह रहा था, जो सेकंड लेग की एक्टिविटी है जिस पर शायद पूरा बाजार फोकस कर रहा है कि RBI इस माहौल में रेट कट की पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है, कितने काट सकता है, और जो ट्रेजेक्ट्री जो शायद आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में कही गई थी कि 4.5 का CPI रहेगा, क्या इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस को देखते हुए, सरकार की इन्फ्लेशन के आउटलुक को देखते हुए अब आपको लगता है कि RBI ब्याज दर काटेगा और बहुत स्ट्रांगली काटेगा अगले 2-3 महीने में? देखिए, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, बट इफ योर क्वेश्चन इज कि रेट कट के बारे में दो तीन चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। रेट कट करने से इमीडिएटली ओवरनाइट फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं, ना होंगे। इट इज एन इंडिकेटर विच वे द इकोनॉमी इज गोइंग। हाँ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लो इंटरेस्ट रेट्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0.25 बेसिस पॉइंट कटने से या 0.5 बेसिस पॉइंट कट करने से ओवरनाइट
So there is a basic requirement. Yes, it is sentimentally it is a good move. So I want to clarify that very clearly. Overnight, I don't think consumption or production changes because rate cut हो या नहीं हो. But having said that, I think जिस हिसाब से फिजिकल प्रूडेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने दिखाई है, और मेरे को लगा इस बार की कोई भी नंबर मतलब वो क्वेश्चनेबल नहीं रहा. कई बार एनालिस्ट जब फिजिकल डेफिसिट नंबर्स आते हैं उन पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह किया जाता है, लेकिन इस बार इंक्लूडिंग द एलोकेशन टू जो 94,000 करोड़ किया टुवर्ड्स कलेक्शन फ्रॉम द one of the collections that has been included there. And the numbers look very reliable. So I'm sure अगर मुझे दिख रहा है तो ये सब इकोनॉमिस्ट को या आरबीआई गवर्नर साहब को भी दिखेगा. तो given that background, I think yes, the rate cut looks imminent. Whether it's done now on with the monetary policy, that is immaterial in first of April, and it could be anything from 0.25 to 0.5. बिल्कुल 0.25 से 0.5. खैर मार्केट ने पूछा था कि we should not base our investment decisions just on that. हाँ बिल्कुल.